अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब तक आपने जितने भी पार्ट्स देखे हैं वहां दज्जाल तक का बयान आपके सामने हो चुका है। दज्जाल आकर के सारी जगह इतना ज्यादा मामला खराब करेगा, लोगों को मारना, अपने आप को खुदा कहलाना, जो ना माने उसको रोजी ना देना, रोटियों के पहाड़ चूंकि उसके साथ है, रोजी रोटी का सिस्टम अल्लाह ने उसके साथ रखा हुआ है। मुसलमानों का एक बेहद खतरनाक इम्तिहान है, लेकिन जो कमजोर ईमान वाले या काफिर हैं उसके साथ लग जाएंगे, और जो मजबूत ईमान वाले हैं वो उसके साथ नहीं लगेंगे। इसी तरह ये 40 दिन ठहरेगा और उसका एक दिन एक साल के बराबर, दूसरा महीना और तीसरा हफ्ते के बराबर, और बाकी 37 डेज ये जैसे नॉर्मल डेज होते हैं उसी तरह से होंगे। किताबों में लिखा है उसके बाद हजरत ईसा का आना होगा। जब 7वें साल दज्जाल आएगा फिर हजरत ईसा आएंगे, क्योंकि हजरत ईसा की पावर ही एक ऐसी पावर अल्लाह ने बनाई जो दज्जाल को मार सकती है। दज्जाल को हजरत ईसा के अलावा कोई नहीं मार सकता। यहां रुक कर एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब आप जहन में रखें। आपने सुना होगा कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। सवाल यह है कि हजरत ईसा नबी हैं, नबूवत नहीं छीनी गई है इनकी, अगरचे अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर करेंगे लेकिन नबूवत नहीं छीनी गई है। तो याद रखें, नबी नहीं आएगा का लफ्ज छोड़कर अगर हम एक लफ्ज इस्तेमाल करें जो बुजुर्गों ने बयान फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में कोई नबी पैदा नहीं होगा, तो मसला हल हो जाता है। चूंकि पैदाइश हजरत ईसा की हुजूर से पहले है, हुजूर के बाद नहीं है, इसलिए कि हुजूर के बाद कोई नबी पैदा हो ही नहीं सकता। बहरहाल हजरत ईसा आएंगे, और हजरत ईसा जब आएंगे तो दमिश्क के अंदर आएंगे। दमिश्क में एक जामे दमिश्क है, जामा मस्जिद है वहां की। हजरत मेहदी सबको लेकर वहां पहुंच जाएंगे, और जामे दमिश्क के बाहर यहूदी 70,000 मौजूद होंगे दज्जाल के साथ में। वो इंतजार करेंगे, गेट खुलेगा, जंग होगी। यहां पूरी रात हो जाएगी, मशवरा करते करते हजरत मेहदी मशवरा करते रहेंगे। सारी रात मुसलमानों से मशवरा होगा और सुबह हो जाएगी। सुबह में जब फजर की अजान होगी, सुबह सादिक के बाद, और अजान के बाद जब नमाज का वक्त आएगा और नमाज में तकबीर कही जाएगी, इकामत कही जाएगी, उस वक्त में हजरत ईसा की एंट्री होगी। जामे दमिश्क की जामा मस्जिद जो है, जामे दमिश्क में मशरिकी मीनारे के पास या सफेद मीनारे पर, ये दोनों तरह की बातें किताबों में लिखी हैं कि मशरिकी मीनारे पर या सफेद मीनारे पर उनका आना होगा। फरिश्तों के जरिए से आएंगे। 2 फरिश्ते हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस तरीके से आसमान से लाएंगे, और उनके बालों से गुसल का पानी टपकता हुआ होगा। जैसे एक आदमी गुसल से बाहर निकलता है तो पानी सर से टपकता है, इस अंदाज में फ्रेश होकर के ऊपर से आएंगे दूसरे आसमान से, और वो यहां उतरेंगे। उतरने के बाद इधर इकामत कही जा चुकी है नमाज के लिए। हजरत ईसा को देखकर हजरत मेहदी पीछे हटेंगे कि हजरत आप आइए नमाज पढ़ाएं। हजरत ईसा फरमाएंगे कि आप ही पढ़ाएं, ये इकामत आप ही के लिए कही गई है। लिहाजा हजरत ईसा के हुक्म से हजरत मेहदी आगे बढ़ेंगे और नमाज पढ़ाएंगे। नमाज पढ़ाकर फारिग होंगे, हजरत ईसा फरमाएंगे अब गेट खोलो। गेट खोल दिया जाएगा। सुबह की नमाज हो चुकी, अब उसके बाद गेट खोल दिया जाएगा, और गेट खोलने के बाद मुसलमान यहूदियों को कत्ल करना शुरू करेंगे, चुन चुन कर और गिन गिन कर कत्ल करना शुरू करेंगे। हत्ता किताबों में लिखा है कि दरो दीवार या कोई भी शय सिवाय एक दरख्त को छोड़कर, गरकद का दरख्त, इसको छोड़कर बाकी अशिया हर मुसलमान को आवाज देंगी कि मुसलमान यहां आओ, मेरे पास यहूदी बैठा, उसे कत्ल करो। इस तरीके से चुन चुन कर कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन दरख्त गरकद, मैंने उसको नेट से सर्च किया तो वो दरख्त इस टाइप का है जैसे कि झाड़ी होती है, वो काफी घनी झाड़ी है। उसमें अगर आदमी बैठ जाए तो आदमी अंदर वाला बाहर वाले को नहीं दिखाई देगा, और इस वक्त इजराइल के अंदर उसको काफी लगाया जाता है। यानी गरकद के दरख्त से यहूदियों को कुछ खास मोहब्बत भी है। लेकिन मुसलमान भी बेवकूफ नहीं होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह उनको समझ है प्यारे आका के अहादीस की वजह से, वो उस दरख्त ही को फिर आग लगाएंगे, क्योंकि मालूम है कि दरख्त सामने मौजूद है, ये झाड़ी मौजूद है, गरकद का है, और ये बोलेगा नहीं, लिहाजा फिर भी उसको चुन चुन करके मारा जाएगा, एक एक यहूदी को। हजरत ईसा को देखकर दज्जाल भागने लगेगा। जब ये भागेगा हजरत ईसा इसके पीछे पीछे,
उधर से मुसलमान यहूदियों का कत्लेआम करते हुए होंगे, इधर से दज्जाल के पीछे हजरत ईसा लगे होंगे। एक जगह है बाबे लुद्द के नाम से, लुद्द, बाबे लुद्द, लुद्द के नाम से एक जगह है। वहां जाकर हजरत ईसा दज्जाल को पकड़ेंगे, नेज़े से कत्ल करेंगे और उसके अलावा चंद काम और करेंगे। पहला काम दज्जाल को कत्ल, बाबे लुद्द पर पहला काम दज्जाल को कत्ल करना। दज्जाल कत्ल होगा, उसके बाद सलीब को तोड़ेंगे। सलीब जो क्रॉस होता है, निशान, ईसाइयत का एक निशान होता है, उसको तोड़ेंगे। क्योंकि उसके अंदर अकीदा छुपा हुआ है कि हजरत ईसा को सूली दी गई, मारा गया, हजरत ईसा जिंदा है। तो हजरत ईसा बताएंगे कि सलीब वाला अकीदा खराब है, गलत है, लिहाजा वो उस सलीब को तोड़कर बताएंगे कि मैं तो जिंदा और मैं आया हूं। उसके बाद खिंजीर को कत्ल करेंगे। क्योंकि हजरत ईसा पर एक इल्जाम यह भी है कि उन्होंने खिंजीर को जायज करार दिया, हालांकि खिंजीर जायज करार नहीं दिया गया था, लेकिन उन पर इल्जाम है, इस वजह से खिंजीर को कत्ल करके बताएंगे कि मैंने इसको जायज करार नहीं दिया। आगे अब ये मामला निपट गया, मुसलमानों ने यहूदियों को कत्ल कर दिया, दज्जाल को हजरत ईसा ने कत्ल कर दिया। अब यहां हजरत मेहदी की उम्र 49 साल हो जाएगी, हजरत की वफात हो जाएगी, हजरत का इंतकाल होगा, उनको दफन किया जाएगा। अब यहां से हजरत ईसा चूंकि 40 साल रहने हैं और 40 साल के बाद इनका इंतकाल होगा, इस बीच में मुसलमानों को लेकर हजरत एक पहाड़ पर पहुंचेंगे और वहां से याजूज माजूज का निकलना होगा, सारी दुनिया के अंदर याजूज माजूज आएंगे। ये इंशाअल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपके सामने बयान किया जाएगा।